हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 5 विच इज लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। Given a string as written the longest palindromic substring in S. So basically हमें एक string given है and हमें उसमें से एक ऐसे substring find out करनी है जो कि पैलिंड्रोमिक है एंड सबसे ज्यादा बड़ी है, कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट है अमंग अदर्स सब स्ट्रिंग। मीन्स हम हमारी जितनी भी एस की सब स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं उनमें से जो पैलिंड्रोमिक हैं और पैलिंड्रोमिक में से जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है या फिर लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग है वो रिटर्न करते हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि हम आज कवर करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 5 एंड ये प्रॉब्लम हमारी इजी नॉट इजी मीडियम मार्क्ड प्रॉब्लम है एंड दिस प्रॉब्लम asked by many good companies like Amazon, Microsoft, Walmart, Zoho and so on. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे हम कैसे इसे अप्रोच करेंगे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होगा एंड ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करेंगे अबाउट दिस प्रॉब्लम। सो चलिए अब देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम गिवन है, जैसा कि हमें यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग गिवन है एंड हमें इस स्ट्रिंग में से वो वाली सब स्ट्रिंग निकालनी है जो कि पैलिंड्रोमिक होगी एंड सबसे ज्यादा हमारी लॉन्गेस्ट होगी या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ी जो हमारी सब स्ट्रिंग पॉसिबल होगी। सो चलिए सबसे पहले मेरी अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले मैं देखो जब भी मेरा सब स्ट्रिंग वर्ड आता है तो मैं देखो सबसे पहले तो यहाँ समझो सब स्ट्रिंग में एक तो होती है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या होती है हमारी कॉन्टिग्यूअस जो होती है लाइक हमारी पी ए बी एंड बी ए बी ए ऐसे होती है, मतलब कि हमारी कंसिस्टेंट होती है और लाइक एक तरीके से हमारी लगातार होती है। हम इसमें कोई भी कैरेक्टर मिस नहीं करते हैं, है ना। मतलब कि अगर हमने ए बी ए लिया है सो ये हमारी पॉसिबल है, बट बी बी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बी में हमने एक अपना कैरेक्टर मिस कर दिया है। और जबकि हमारा जो सब सीक्वेंस होता है सब सीक्वेंस में ऐसा पॉसिबल है, हमारा जो हमारी सब सीक्वेंस होती है उसमें हमारी बी बी भी पॉसिबल है। सब बी भी पॉसिबल है, मेरी बी ए डी भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल्स हैं इसमें। इतना समझ में आया। ये याद रखना सब स्ट्रिंग में हमारी हमारे हम कोई कैरेक्टर उसमें मिस नहीं करते हैं, हमारी लगातार होती हैं, कॉन्जिक्यूटिव होती हैं, ओके। एंड जो हमारी सब सीक्वेंस होती है उसमें हम कैरेक्टर मिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एंड अब हम देखेंगे कि देखो अब इस क्वेश्चन के बारे में एक बार देखते हैं। तो मैं क्या करूंगी, देखो जो बेसिक ब्रूट फोर्स जो अप्रोच हमारे माइंड में आनी चाहिए, सबसे पहले क्या होगी हम इसके सारे क्या करेंगे जो भी इसके पॉसिबल क्या है हमारी सब स्ट्रिंग पॉसिबल हैं वो सारी हम लिख लेंगे। लाइक बी ए बी बी ए बी ए एंड बी ए बी ए एंड डी। एंड ऐसे ही हम इसकी रिमेनिंग जो सब स्ट्रिंग है वो लिख लेते हैं। देखो एक यहाँ पे हमारी ए से स्टार्ट होगी, देन ए बी होगी, देन हमारी ए बी ए होगी। एंड मैं इसको कंप्लीट करती हूँ एंड वापस फिर हम अपनी वीडियो पे आते हैं। सो चलिए यहाँ पे मैंने अपनी जो भी हमारी सारी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हैं गिवन स्ट्रिंग एस की, इस वाली स्ट्रिंग की, वो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोमिक है। सो देखिए क्या ये पैलिंड्रोम है, नहीं। ये भी हमारी पैलिंड्रोम होती है, जो हमारा सिंगल कैरेक्टर होता है ना वो पैलिंड्रोम होता है। पी ए नो, ये हमारी पैलिंड्रोम नहीं है। सो
PAB ये हमारी पैलिंड्रोम है। एंड सबसे पहले मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पैलिंड्रोम के बारे में नहीं पता होगा कि पैलिंड्रोम होता क्या है एक्चुअली। सो पैलिंड्रोम, देखो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है। देखो सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABA। सो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ एंड यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं एक बार। देखो जैसे कि यहाँ पे ABA है, अगर मैं इस स्ट्रिंग का रिवर्स करूं, सो इस स्ट्रिंग का रिवर्स क्या आएगा। देखो एंड से रीड करो A, देन B एंड देन A। अगर मेरा टू स्ट्रिंग्स का रिवर्स अगर मेरा इक्वल आता है, सो इट मीन्स वो मेरे जो स्ट्रिंग्स हैं वो मेरी पैलिंड्रोम होंगी। एंड ये स्ट्रिंग मेरी पैलिंड्रोम है। एंड एक बात एक देख लेते हैं, A B D। सो बताइए कि ये मेरी पैलिंड्रोम होगी या नहीं होगी। सो देखो हम इसका रिवर्स करेंगे। सो रिवर्स क्या होगा, B। रिवर्स का मीन्स है कि लास्ट से स्टार्ट कर दो एंड पूरी स्ट्रिंग राइट कर दो। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, D, देन B, देन B एंड देन होगा हमारा A। सो यहाँ पे मेरा D है। एंड अब यहाँ पे देखिए क्या मेरे यहाँ पे A है, यहाँ पे D है। सो पहले कैरेक्टर इक्वल नहीं है, सो ये मेरी पैलिंड्रोम नहीं है। सो अगर मेरी स्ट्रिंग का रिवर्स करके अगर दोनों इक्वल हैं, रिवर्स करने के बाद अगर मेरी बोथ स्ट्रिंग अगर इक्वल हैं, सो इट मीन्स ये मेरा पैलिंड्रोम होगा। एंड इसका एक अनदर ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, हम वो भी देखेंगे। बट पहले हम अपनी अप्रोच देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं एंड हम कौन सी अप्रोच यूज करेंगे। तो चलिए, अब आपको इतना समझ में आया कि पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं। देखो BAB का रिवर्स क्या होगा, BABE होगा। एंड BABA का इसका रिवर्स क्या होगा, मेरा इसका रिवर्स होगा मेरा ABAB, ABAB। सो ये होगा क्या, दोनों इक्वल है, नो। सो इसलिए ये भी मेरा पैलिंड्रोम नहीं है। बात कर लेते हैं BABA, यहाँ पे है D। सो यहाँ पे B और D इक्वल नहीं है, जब लास्ट में आएगा सो यहाँ पे D आएगा। सो ये भी मेरा पैलिंड्रोम नहीं है। बात कर लेते हैं इसकी, ये मेरा पैलिंड्रोम है, ये नहीं है। एंड A भी मेरा पैलिंड्रोम है, यहाँ पे A है यहाँ पे D है, सो ये भी मेरा पैलिंड्रोम नहीं है। ये है मेरा पैलिंड्रोम, ये नहीं है। BAD भी नहीं है, A पैलिंड्रोम है, AD नॉट पैलिंड्रोम, डी पैलिंड्रोम है। सिंगल कैरेक्टर मेरा हमेशा पैलिंड्रोम होता है। तो चलिए अब ये मेरे पास वो स्ट्रिंग है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, देखो इस क्वेश्चन को करने की क्या है। देखो ऑल स्ट्रिंग्स, यहाँ पे ऑल स्ट्रिंग्स है मेरी, ऑल सॉरी सब स्ट्रिंग्स है ना। अब जो सारी सब स्ट्रिंग हैं उनमें से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उन सब स्ट्रिंग में से हम अपनी निकालेंगे पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग। क्या निकालेंगे, पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग। सो देखो यहाँ पे मेरी बहुत सारे ओल जितनी मेरी पॉसिबल सब स्ट्रिंग थी वो थी, उनमें से मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट कर ली, कुछ मैंने उनमें से निकाल ली। अब देखना ये यहाँ पे सारी थी, इन सारी में से इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी आएंगी। एंड इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, अब इनमें से हम फाइंड आउट करेंगे लॉन्गेस्ट वाली, लॉन्गेस्ट। और जब मैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट फाइंड आउट करूंगी और सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पैलिंड्रोम हम चेक कर चुके होंगे, सो यहाँ पे पैलिंड्रोमिक भी होगी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड देखो देखो जो मेरी ओल स्ट्रिंग है, यहाँ पे तो जो सारी स्ट्रिंग है यही है। एंड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में जो मेरी बॉक्सेस में है वो है। एंड लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट वाली की बात करते हैं। तो चलिए लॉन्गेस्ट के लिए, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 3 है एंड इसकी लेंथ भी 3 है। तो सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है, सबसे ज्यादा लेंथ मेरी BAB की है और मेरी ABA की है। सो मैं इनमें से कुछ भी रिटर्न कर सकती हूँ। लाइक देखो मेरा आंसर यहाँ पे BAB भी होगा एंड मेरा आंसर यहाँ पे
बी ए भी होगा। दोनों आंसर इस केस में पॉसिबल हैं और सही हैं। हम इनमें से कोई सा भी रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे आउटपुट दे रखा है बी ए बी। क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट था बी ए बी एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है ए बी ए इज ऑल्सो अ वैलिड आंसर। सो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ये वैलिड है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड आप इसका ड्राई रन कर सकते हैं। एंड देखो मैंने आपको इतना बताया कि सारी पॉसिबल सबस्ट्रिंग में से मैंने पैलिंड्रोम चेक करा। सो यहाँ पे जो मेरा थॉट प्रोसेस था ना, मैं उसे ही बस कोड में कन्वर्ट करूंगी। सो देखो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मेरी स्टेप 1 थी। सो मुझे कहीं ना कहीं सारी सबस्ट्रिंग निकालनी होंगी। सेकेंड स्टेप में मैं ईच सब स्ट्रिंग को चेक करूंगी कि क्या वो मेरा पैलिंड्रोम है एंड मैं कंपेयर करूंगी कि कौन सा मेरा आंसर बड़ा है। सो चलिए मेरी अप्रोच क्या होगी, अब देखना एक बार। मैं क्या मैं क्या करूंगी इस केस में। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक वेरिएबल बनाऊंगी। देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं एक मैक्स वेरिएबल बनाऊंगी। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ब्लू ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो मैं क्या काम करूंगी। मैं सबसे पहले एक मैक्स वेरिएबल बना के रखूंगी जो मुझे बताएगा। देखो सबसे पहले मैं एक मैक्स वेरिएबल बनाऊंगी। मैक्स वेरिएबल में क्या होगा, मैं लेंथ स्टोर करूंगी। भाई देखो इनिशियली मेरी लेंथ 0 होगी। कहीं ना कहीं मुझे ये देखने की नीड तो होगी ना कि मैं देखो कहीं ना कहीं मैं कंपेयर कर रही हूँ ना। देखो मेरे अगर मेरे पास पहले सब स्ट्रिंग बी थी एंड मेरे पास जब बी ए बी आएगी तो मैं उसे कंपेयर तो करूंगी ना कहीं ना कहीं अपने पहले वाली। मैं इसमें क्या करूंगी, मेरे पास पहले बी थी तो बी की लेंथ कितनी थी, मेरी मैक्सिमम आंसर की लेंथ अभी 1 थी। एंड अगर मेरे पास मेरा बी ए बी आया तो मैं क्या चेक करूंगी, मैं देखूंगी कि मेरे पास कौन से वाले की लेंथ बड़ी है। सो मेरे पास बी ए बी की लेंथ बड़ी है तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगी। इससे मुझे आंसर में हेल्प मिलेगी क्योंकि जब मुझे आगे अगेन मुझे ए मिलेगा सो मैं देखूंगी अच्छा ए की लेंथ तो मेरी 1 है बट मेरे पास तो ऑलरेडी मैक्सिमम है। सो यहाँ पे मेरी मैक्सिमम लेंथ स्टोर होगी। एंड ऐसे ही ए के लिए देखेंगे, डी के लिए, बी के सभी के लिए ऐसे ही कंपेयर करेंगे। सो इसलिए हम एक मैक्स लेके चल रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि मैक्स लेंथ लेके चल रहे हैं। फिलहाल मैंने इसे नेम दिया है मैक्स, या फिर यहाँ पे मैक्स लेंथ कर लेना, मैक्स एल। ओके एंड फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि बताएगा मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स भी मेरा 0 होगा एंड यहाँ पे मेरा एंड इंडेक्स भी मेरा कितना होगा, 0 होगा। इतना समझ में आया। इतना होने के बाद अब मैं क्या करूंगी, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे अपना एक फोल, अब देखो मैं अपनी स्ट्रिंग कैसे निकालूंगी। स्ट्रिंग देखना, जो सॉरी सब स्ट्रिंग कैसे निकालूंगी मैं स्ट्रिंग में से। एंड देखो यहाँ पे आइए थोड़ा सा थोड़ी इरेजर लेके यहाँ क्लीन कर लेते हैं। सो ना हम इसमें डबल फोर लूप का यूज करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एंड इसके बाद अनदर वीडियो में मैं इसके लाइक डीपी का यूज करके विद द हेल्प ऑफ डीपी सॉल्यूशंस पे वीडियो बनाऊंगी। तो अब देखो यहाँ पे जो मेरा इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स है मेरा 0 1 2 3 4। मैं इसे पहले भी मार्क कर सकती हूँ बट इससे ना आपको भी मार्क करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। अब देखो यहाँ पे मेरा आई है। सो मैं ना आई को ब्लू से करूंगी और ऊपर मार्क करूंगी। यहाँ पे मेरा आई है, इसमें समझ में आया। एंड मैं अपना जे यहाँ से शुरू करूंगी। अब देखना जब मेरा यहाँ पे आई है और यहाँ पे जे है सो मैं आई से लेके जे तक एक मुझे सब स्ट्रिंग मिलेगी। सो मेरी बी होगी एंड एक सब स्ट्रिंग होगी मेरी कहाँ से लेके कहाँ तक, बी से लेके ए तक। सो यहाँ पे होगी मेरी, जब मेरा जे आगे मूव करेगा, यहाँ पे मेरा जे मूव करेगा सो मेरी सब स्ट्रिंग होगी बी से, बी और ए। एंड ऐसे ही जब मेरा जे आगे मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा सो मेरी सब स्ट्रिंग हो जाएगी बी ए बी।
एंड देन फिर मेरा जे आगे मूव करेगा एंड मेरी सब स्ट्रिंग हो जाएगी बी ए बी ए एंड ऐसे ही लास्ट में जाएगा एंड यहाँ पे मेरी सब स्ट्रिंग हो जाएगी बी ए बी ए डी। इतना समझ में आया? ओके, सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एंड देखना, सो मुझे इंडेक्स से ही यहाँ पे एक तरीके से वर्क करना है, सिर्फ मैं इंडेक्स ही लूंगी, है ना। सो यहाँ पे मुझे इतनी मेरी सब स्ट्रिंग मिलेगी एंड फिर इसके बाद क्या होगा, मैं अपने आई को आगे बढ़ाऊंगी एंड फिर मेरी जे जे मेरा कहाँ से मिलेगा, जे मुझे मेरा यहाँ से ही मिलेगा। जे ना, जे मुझे यहाँ से ही मिलेगा। सो ए से देन जे मेरा यहाँ पे आएगा, जी मेरा फिर यहाँ पे आएगा। सो मेरा ए बी हो जाएगा एंड ऐसे ही मेरा वर्क करता जाएगा एंड ऐसे ही ए बी ए डी, देन फिर मेरा आई आगे मूव करेगा बी, देन बी ए डी, ऐसे ही फिर आई यहाँ पे आएगा। सो ए डी। सो मेरी सारी जो पॉसिबल सब स्ट्रिंग है मुझे इससे मिल जाएंगी। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना अपना फॉर लूप, जो कि मेरा जे होगा एंड हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आई से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा भी होगा। यहाँ पे ना हम जहाँ से आई है वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें वो वाली सब स्ट्रिंग भी लेनी है ना। एंड जे लेस देन एन सेमीकोलन जे प्लस प्लस। इतना समझ में आया? इससे मुझे सारी जो पॉसिबल सब स्ट्रिंग है वो मिलेगी। अब देखना, अब मेरा इस सब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, देखो। स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। हमारा आई यहाँ पे था, हमारा आई 0 पे था, जे भी मेरा 0th इंडेक्स पे ही है। सो देखो, जे भी मेरा 0th इंडेक्स पे ही है ना। अब देखना, सो मैं क्या करूंगी, मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक की सब स्ट्रिंग लेनी है, मुझे आई से लेके जे तक की सब स्ट्रिंग लेनी है। सो आई कहाँ पे है, आई भी मेरा 0 पे है एंड जे भी मेरा 0 पे है। सो मुझे यहीं तक की सब स्ट्रिंग लेनी है एंड चेक करना है कि क्या ये मेरा पैलिंड्रोम है। देखो, पहली स्टेप मेरी ये होती थी, सो मुझे कहीं ना कहीं पॉसिबल तो मिल जाएंगी। मैं वन जितनी भी हैं सबसे पहली उठाऊंगी, दूसरी उठाऊंगी, थर्ड, फोर्थ, एक सब स्ट्रिंग उठाऊंगी एंड पैलिंड्रोम चेक करूंगी। इतना समझ में आया? पैलिंड्रोम चेक करने के बाद मैं देखूंगी क्या वो पहली वाली से ज्यादा बेटर है, मतलब उसकी लेंथ ज्यादा अच्छी है, तो मैं इस तरह से मैं अपना सॉल्यूशन बनाऊंगी। पहला क्या है, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी कि जो पॉसिबल सब स्ट्रिंग है उनमें से वन बाय वन ईच एंड एवरी सब स्ट्रिंग लूंगी। देन मैं देखूंगी क्या वो मेरा पैलिंड्रोम है, सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप है मेरी कि मैं कंपेयर करूंगी कि मेरा जो लास्ट वाला सॉल्यूशन है, क्या उससे मेरा करंट सॉल्यूशन की लेंथ बेटर है क्या। अगर बेटर है तो मैं अपनी मैक्स की लेंथ अपडेट करूंगी एंड स्टार्टिंग और एंड इंडेक्स भी अपडेट करूंगी। सो चलिए, आई होप कि आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। एंड इसके बाद अब यहाँ से मुझे बी मिला, सपोज यहाँ से पहले बी मिलेगा, देन मेरा फिर बी ए मिलेगा, बी ए डी मिलेगा, ईच एंड एवरी सब सब मिलेंगे मुझे यहाँ पे। अब देखो कैसे वर्क होगा। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि जैसे मुझे यहाँ पे बी मिला, तो मैंने बोला है कि मुझे एक मेथड होना चाहिए। मैंने बोला कि इस पैलिंड्रोम नाम का एक मेरे पास मेथड होगा जो मुझे चेक करके बताएगा कि मेरी करंट सब स्ट्रिंग क्या मेरी पैलिंड्रोम है या नहीं है। यहाँ पे मेरा, यहाँ पे बना लेती हूँ, यहाँ पे मेरा इस पैलिंड्रोम का एक मेरा मेथड होगा। अब हमें नहीं पता कि वो कैसे वर्क कर रहा है, बस हमें ये पता है कि हमारे पास एक मेथड है। यहाँ पे हमारा एक मेथड है। अब हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि वो एक्चुअली कैसे हमारा पैलिंड्रोम चेक कर रहा होगा। अभी फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि हमारा, अगर हम इसे इनपुट दे रहे हैं तो ये हमारा पैलिंड्रोम देगा, बताएगा कि पैलिंड्रोम है या मेरा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे इफ
अब देखना, मैं देखूंगी कि अगर मैं अपनी सब स्ट्रिंग इस पैलिंड्रोम मेथड को दी, इस पैलिंड्रोम को मैंने अपनी सब स्ट्रिंग दी, अगर इसने मुझे ट्रू रिटर्न करा, इसका मतलब है कि मेरी सब स्ट्रिंग वैलिड है, पैलिंड्रोम है, अगर इसने ट्रू रिटर्न किया। सो इसे हम क्या पास करेंगे, इसे हम एक तो स्टार्टिंग इंडेक्स पास करते हैं, आई है, एंड इंडेक्स जे है, एंड क्या है मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग एस पास करते हैं। इतना समझ में आया? सॉरी। एंड यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये मेरा ट्रू है। अब ये अब ये मुझे देखो, अब यहाँ पे ना सबसे पहले यहाँ देखो, तो हम साथ के साथ देखते भी रहेंगे, चाहे एक बार और ट्राई रन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी समझ में आ चाहिए। यहाँ पे मेरा जे था, यहाँ पे मेरा आई था। अब मेरा आई से लेके जे तक, सो मैंने अपना 0 0 पास करा, एंड मेरी सब स्ट्रिंग इसके पास पहुंची बी। सो इसने चेक करके मुझे बताया कि क्या मेरा भी पैलिंड्रोम है। सो इसने बोला ट्रू। सो यहाँ पे मेरा ट्रू आया, ये तो मेरा ट्रू है। सो इसने मुझे ट्रू रिटर्न करा। ट्रू रिटर्न करा तो मैं देखूंगी कि क्या मेरा सॉल्यूशन बेटर है प्रीवियस सॉल्यूशन से। सो उसे देखने के लिए हम कैसे चेक करेंगे भाई, बेटर हम किस बेसिस पे चेक कर रहे हैं। मैं देखूंगी कि क्या मेरी करंट सब स्ट्रिंग की लेंथ क्या मैक्स से बड़ी है। अगर बड़ी है सो मैं अपने सब स्ट्रिंग में वर्क करूंगी, फिर उसे अपनी अब नया आंसर बनाऊंगी। सो देखो मैं क्या चेक करूंगी, मैं चेक कर रही हूँ कि चलो मुझे पैलिंड्रोम तो मिल गई। सो क्या तुम्हारी लेंथ, सो लेंथ चेक करते हैं जे माइनस आई प्लस वन से, क्या तुम्हारी लेंथ, ये हमारी सब स्ट्रिंग बी की लेंथ है, बताती हूँ देखो, क्या तुम मैक्स से बड़ी हो, या फिर मैक्स से ले लेना, मैं यहाँ पे मैक्स ले लूँ। देखो कैसे चेक करेगा, यहाँ पे क्या है मेरा 0, एंड जे भी कितने पे है मेरा 0, आई भी यहाँ पे ही है और जे भी मेरा यहाँ पे ही है। सो दोनों 0 है। सो देखो जे माइनस आई, सो जे माइनस आई प्लस वन कितना हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस वन। सो एक्चुअली में आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा, आउटपुट आ जाएगा मेरा 1। सो मीन्स इसकी लेंथ है मेरी 1। सो क्या मेरा 1 मेरे 0 से बड़ा है। सो मैंने बोला अच्छा भाई ये तो अच्छा आउटपुट है, पहले से आउटपुट अच्छा है। तो चलिए अब इसे अपडेट करेंगे। सो अब मेरी जो मैक्स हो जाएगा, अब मेरा मैक्स में कितना होगा, अब मेरे मैक्स में क्या अपडेट कर देंगे हम, जे माइनस आई प्लस वन। अब मेरे मैक्स में 0 की जगह 1 होगा, एंड मेरे स्टार्ट में क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेरा कहाँ से हो रहा है, आई से, एंड यहाँ पे मेरा एंड हो रहा है मेरा जे से। इतना समझ में आया? इतना होने के बाद मैं यहाँ पे एंड करूंगी, एंड यहाँ पे भी मेरा एंड होगा, यहाँ पे मेरा पैलिंड्रोम का मेरा एंड होगा। एंड ऐसे चेक करते करते हम पूरी सब स्ट्रिंग को यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक इनपुट आया मेरा, ऐसे ही अब नेक्स्ट टाइम मेरी सब, अब मेरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा जे, यहाँ पे मेरा जे आएगा। अब मेरा 0 पे आई है और जे कितने पे है, जे है मेरा 1 पे। सो देखो, सो यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ पे मेरा 1 जाएगा। सो ये स्ट्रिंग मेरी बी ए को चेक करके बताएंगे। सो क्या बी ए मेरा पैलिंड्रोम है, भाई पैलिंड्रोम होगा तभी तो हम लॉन्गेस्ट का देखेंगे। सो इसने फॉल्स रिटर्न करा, फॉल्स रिटर्न करा तो मतलब ये सब स्ट्रिंग ही मेरी पैलिंड्रोम नहीं है, एंड ये मूव करेगा नेक्स्ट सब स्ट्रिंग पे, जो कि कितनी हो जाएगी अब, बी ए बी हो जाएगी। एंड बी ए बी के लिए ये चेक करके बताएगा क्या ये पैलिंड्रोम है। सो यस वो पैलिंड्रोम है, एंड पैलिंड्रोम है। सो वो मेरा उसकी लेंथ चेक करेंगे, उसकी लेंथ है मेरी 3। सो क्या 3 मेरी अच्छी है मेरी 1 से, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा अब 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 0 0 ही रहेंगे, क्योंकि मेरी वो ही था 0 0। एंड अब यहाँ पे लेंथ हो जाएगी 3, तो 3 क्या मेरी 1 से बेटर है, यस। सो 3 मेरी 1 से बेटर है, सो यहाँ पे अपडेट होके 3 हो जाएगा। एंड आई कितना होगा इस टाइम, आई तो 0 ही है, एंड
जे कितना है, जे है मेरा 2, 0 1 2, तो जे है मेरा 2, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा मेरा 2। इतना समझ में आया? क्योंकि देखो जे कितना है, जे मेरा अभी 2 पे है एंड यहाँ पे मैंने एंड में जे डाला है। इतना समझ में आया? अब जब हमें अब इतना पता चल रहा है कि सारी सब स्ट्रिंग से ये लूप क्या करेंगे, ये लूप मेरी ईच एंड एवरी जो मेरी सब स्ट्रिंग पॉसिबल है उससे आउटपुट लेंगे एंड यहाँ पे क्या मिलेगी, मुझे मैक्स लेंथ मिलेगी। अब देखो इसके बाद मुझे एक और वैलिड सब स्ट्रिंग की लेंथ क्यों मिली थी, ए बी ए, ये वैलिड है बट इन्हें अपडेट नहीं करेंगे। ये भी इक्वल लेंथ की होगी, इसे भी अपडेट नहीं करेंगे। सो आउटपुट में मेरा बी ए बी रिटर्न होगा एंड बाहर आके हम एस की एक सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सब स्ट्रिंग एंड जो सब स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, मेरा स्टार्ट इंडेक्स से एंड एंड कहाँ पे होगी, यहाँ पे हो जाएगा मेरा स्टार्ट। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग इंडेक्स देना होता है एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा एंड प्लस 1, क्योंकि हमें एक इंडेक्स ज्यादा देना होता है क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स हमारा एक्सक्लूडेड होता है, मीन्स वो इंक्लूड नहीं होता है एंड ये हम रिटर्न कर देंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया? ये सब स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे एंड अब देख लेते हैं कि एक्चुअली पैलिंड्रोम हमारा वर्क कैसे कर रहा होगा। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी ए, सर यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग है। सो इसे पैलिंड्रोम चेक करने का मेरे पास तरीका है कि मैं इसका रिवर्स लूँ, लास्ट से स्टार्ट करते करते पूरी स्ट्रिंग राइट कर लूँ एंड फिर देखूँ कि क्या दोनों का रिवर्स और ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या दोनों इक्वल हैं। सो ये मेरी पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं होंगी, है ना। इस केस में मेरी पैलिंड्रोम है। सो इसका एक अनदर अप्रोच भी है। देखो जैसे मेरी गिवन स्ट्रिंग मेरी ये थी यहाँ पे, जैसे ये मेरी गिवन स्ट्रिंग यहाँ पे ये है, सो मैं देखूंगी क्या इसका ये वाला इंडेक्स और ये वाला इंडेक्स का जो कैरेक्टर है वो इक्वल है। सो मैं आगे बढ़ूंगी एंड फिर ऐसे ही फर्दर चेक करूंगी। देखो सपोज स्ट्रिंग है डबल ए बी डबल ए, सो क्या ये वाला इंडेक्स वाला इसके इक्वल है? सो यस, ये दोनों आपस में इक्वल है। सो यहाँ पे पॉइंटर को मूव करिए, देन इसे चेक करिए, ए को, ए इस वाले कैरेक्टर ए के क्या मेरा इक्वल है? अगर इक्वल है सो मेरे पॉइंटर को मेरा मूव करिए एंड यहाँ पे मैं अपने पॉइंटर को मूव करूंगी एंड मैं यहाँ पॉइंटर को एक डिक्रीज करूंगी। क्या मेरे दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल हैं एंड कहीं इन केस अब देखो अगर कोई वैलिड नहीं होगा तो कैसे मेरा आउटपुट आएगा, बी डबल ए डी। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे चेक करेंगे हम, यहाँ पे मेरा अभी मैं इस वाले पे घूमूंगी और एक मेरा पॉइंटर यहाँ पे होगा। अब देखना क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल ही नहीं है तो मैं यहाँ से ही फॉल्स रिटर्न कर दूंगी, मतलब यहाँ से पता चल जाएगा कि हमें ये पैलिंड्रोम नहीं है। इतना समझ में आया? यहीं से मुझे पता चल जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे बी है। अब देखो एक बार रिवर्स से देख लो, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा एंड देन मेरा बी आएगा। सो क्या मेरा बी एंड मेरा डी क्या मेरे इक्वल है? सो नहीं है। तो ऐसे में पता चलता है। हम एक अपना पॉइंटर रखेंगे स्टार्टिंग में, एक अपना पॉइंटर रखेंगे एंड ऑफ द स्ट्रिंग में, मतलब कि लास्ट जो इंडेक्स है उस पर एंड हम चेक करते चलेंगे। अगर मेरे कैरेक्टर इक्वल आ रही है सो हम आगे इंक्रीज करेंगे लेफ्ट पॉइंटर को, राइट पॉइंटर को अपना डिक्रीज करेंगे एंड अगर हमें कहीं भी कोई ऐसा कैरेक्टर मिला जो इक्वल नहीं है सो हम वहीं से ही रिटर्न कर देंगे फॉल्स और कह सकते हैं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। अगर मैं ट्रेवर्स करते करते मिड तक पहुंच गई, यहाँ तक पहुंच गई, या फिर ये मेरे आपस में देखो यहाँ पे ये पैलिंड्रोम होगा, ये वाला इससे पैलिंड्रोम हो जाएगा। सो जब मैं बढ़ाऊंगी सो मैं कब तक चेक करूंगी? मैं चेक करूंगी जब तक कि मेरा अगर लेफ्ट पॉइंटर आई है एंड राइट पॉइंटर जे है, अगर ये लेस देन है, क्योंकि अगर इक्वल वाली पे तो दोनों सेमी कैरेक्टर इक्वल ही होंगे ना। जब तक अगर ये मेरा लेस देन है
तब तक अगर मेरी सारी कंडीशन मेरी ट्रू मिली, अगर मेरे सारे कैरेक्टर मेरे ट्रू मिले, कैरेक्टर कितने पे, आई वाले इंडेक्स पे, अगर इक्वल है कैरेक्टर जे वाले इंडेक्स पे, अगर सारी कंडीशन अगर ये मेरी वैलिड हो रही है, कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं मिल रहा है, सो मैं आती आती यहाँ पे इक्वल पहुंचूंगी। इक्वल पहुंच से मुझे पता चल जाएगा कि अभी तक कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला जो इक्वल ना हो, सो मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एंड एक बार पैलिंड्रोम का अपना पूरा एक बार मेथड बना लेंगे कि कैसे हमारा पैलिंड्रोम का ये वाला मेथड होगा। सो यहाँ पे चलते हैं एंड पैलिंड्रोम को देखते हैं कि पैलिंड्रोम कैसे बनेगा हमारा। जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था कि यहाँ पे हम ना क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या यूज, हम है ना ग्रीन, थोड़ा सा, चलो ब्लू से लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या पास करा है, एक आई पास करा है, एक जे पास करा है एंड एक मेरी स्ट्रिंग है एस। सो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बुलियन लेंगे क्योंकि हम पूछे हैं अपना रिजल्ट जो आउटपुट होगा वो मेरा ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। सो इस पैलिंड्रोम मेरे मेथड का मेरा नेम होगा, सॉरी। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी अभी पेन नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट। चलते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं कैसे हम अपना फंक्शन मेथड बनाएंगे। फंक्शन या मेथड दोनों सेम है। सो मेथड का नेम है मेरा इस पैलिंड्रोम। एंड जैसे मैंने यहाँ पे पास किया था, सो मैं एक स्टार्टिंग इंडेक्स पास करूंगी जो कि मेरा एस होगा एंड एक मेरा इंट ई होगा एंड मेरी स्ट्रिंग एस होगी, सॉरी यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग एस होगी। एंड हम क्या चेक करेंगे, मैंने देखो जैसे कि मैं बता देती हूँ एक बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी सी ए मेरी यहाँ पे स्ट्रिंग है। सो मैं अपना एस यहाँ पे रखूंगी, ई अपना यहाँ पे रखूंगी, या फिर आई और जे भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे लाइक स्टार्ट ऐसे एंड ई से ले रही हूँ, है ना। सो मेरा यहाँ पे मुझे पोजीशन दे रखी है स्टार्ट वाली और एंड वाली। यहाँ पे क्योंकि देखो, हम हो सकता है कि हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन हमारी स्ट्रिंग का चेक करना हो, सो हम यहाँ पे इंडेक्स से वर्क करेंगे। ऐसे नहीं कि हम सब स्ट्रिंग बना के फिर पास करेंगे, नो। हम सिर्फ इंडेक्स पास कर देते हैं एंड हमें जो इंडेक्स के बीच वाली स्ट्रिंग है वो ही चेक करनी होती है। सपोज कि यहाँ पे हमें ये चेक करना है, स्ट्रिंग ए है एंड स्टार्ट इंडेक्स हमारा 0 पे है एंड इंडेक्स मेरा 3 पे है। सो देखिए क्या 0 एंड 3 वाला कैरेक्टर मेरा इक्वल है। सो देखो मैं यहाँ पे एक वाइल लूप का यूज करूंगी। देखो वाइल जब तक मेरा एस लेस देन है मेरा ई से, इतना समझ में आया। जैसे ही मेरी कंडीशन फॉल्स होगी मैं समझ जाऊंगी कि मेरा सब कुछ ट्रू है। अगर बीच में ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, अगर भाई मैं एस लेस देन ई तक पहुंची हूँ, मेरा वाइल लूप टर्मिनेट हुआ, इसका मतलब है कि सारी, अब मैं दिखाती हूँ वो कैसे चेक करती है। देखो यहाँ पे मैं चेक करूंगी कि इफ एस डॉट कैर एट एस, यहाँ पे दोनों के नेम सेम हो गए हैं, सो यहाँ पे आई और जे ही लेने में सही होगा। सो यहाँ पे आई कर लेते हैं एंड यहाँ पे जे कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ भी ले सकते हैं ना नेम, तो यहाँ पे आई एंड यहाँ पे जे, आप लेफ्ट और राइट भी ले सकते हैं। सो चलिए यहाँ पे अगर मेरा आई का जो मेरा कैरेक्टर है, अग, अगर वो मेरा नोट इक्वल है, अगर वो मेरा नोट इक्वल है किसके, एस डॉट कैर एट मेरा जे पर, अगर ये मेरा नोट इक्वल है, नोट इक्वल का मतलब है कि मेरी बीच से ही मेरी स्ट्रिंग मेरी क्या हो गई, मेरी टर्मिनेट मुझे करना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे तो मेरा इक्वल है, सो ये वाली कंडीशन मेरी चलेगी नहीं। बट अगर ये कंडीशन मेरी चल गई, देखो यहाँ पे इस केस में ये कंडीशन नहीं चलेगी। सो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ, सो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी तुरंत क्या, मेरा फॉल्स। यहाँ पे मैं अपना फॉल्स रिटर्न कर दूंगी।
एंड अगर ये कंडीशन मेरी नहीं चली, सो मैं अब देखो यहाँ पे मेरी कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि देखो ये चेक करता है कि यहाँ पे तो मेरा ए है और ए क्या ए नोट इक्वल है ए के, क्या ए नोट इक्वल है ए के? सो नहीं, ये तो इक्वल है आपस में, ए इक्वल है। सो आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे अपने कर्सर को हम मूव करेंगे, यहाँ पे हम अपने कर्सर को यहाँ पे ले आएंगे, आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा एंड जे कुछ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ओके एंड सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने आई को एक इंक्रीज करेंगे एंड अपने जे को भी एक इंक्रीज करेंगे। सॉरी, जे को एक डिक्रीज करेंगे, क्योंकि जे हमारा लेफ्ट में जाएगा ना। इतना समझ में आया? एंड अब देखना, अब यहाँ पे मैंने इंक्रीज करा, अब देखो क्या बी और सी कैरेक्टर इक्वल है? क्या बी एंड सी मेरा इक्वल है? बी इक्वल इक्वल है सी के, बी सॉरी बी नॉट इक्वल है, सो ट्रू। ये कंडीशन तो मेरी ट्रू है ना, क्योंकि वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, सो यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर जाएगा। बट अगर मैंने सपोज मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे मेरा सी होता, सो दोनों कैरेक्टर इक्वल होते एंड ये वाला मेरा, ये वाली चलता ही नहीं। जब मेरा चलता ही नहीं, मैं फोर लूप से बाहर आ जाती, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे अपडेट करती, सो आई यहाँ पे हो जाता एंड मेरा जे यहाँ पे हो जाता एंड कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। मैं इसका मतलब है मेरी अपनी पूरी स्ट्रिंग को चेक कर लिया, सो बाहर आके यहाँ पे रिटर्न कर दो क्या ट्रू, यहाँ पे कि रिटर्न कर दो क्या मेरा ट्रू। सो इतना कोड समझ में आया आपको? ऐसे ये वाला कोड हमारा वर्क करता है एक्चुअली। तो चलिए इस वाले कोड को, ये मैंने बताया कि हमारा पैलिंड्रोम मेथड, इस पैलिंड्रोम क्या है, इस पैलिंड्रोम हमारा इस तरह से। तो चलिए अब इस चीज को ही कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल n बनाएंगे, इसमें हम अपने s की लेंथ लेंगे एंड एक हम बनाएंगे इंट मैक्स l, जिसमें मेरी लेंथ होगी 0 एंड एक मैं बनाऊंगी अपना स्टार्ट वेरिएबल, जो कि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स को मेंटेन करेगा एंड एक होगा मेरा एंड इंडेक्स, जो कि मेरा इनिशियलाइज हम 0 से ही करेंगे एंड स्टार्ट एंड एंड हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम अपने जो भी मेरी पूरी मतलब मेरा आउटपुट होगा उसकी हम लेंथ मेंटेन कर सकें। सो इतना आपको समझ में आया? एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फोर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस एंड अनदर फोर लूप। वैसे मैंने ईच एंड एवरी जो स्टेप है ना वो एक्सप्लेन कर दिया है एंड यहाँ पे देखेंगे इफ इज पैलिंड्रोम, इसमें पास करेंगे हम आई कोमा जे एंड यहाँ पास करेंगे अपनी एस। अगर इक्वल इक्वल ट्रू है सो ही मैं आगे फिर उसकी लेंथ चेक करूंगी एंड देखेंगे क्या उसकी लेंथ जे माइनस आई प्लस वन क्या मेरा ग्रेटर है मेरा मैक्स से। अगर ग्रेटर है सो मैं मैक्स की लेंथ को अपडेट करूंगी, जो कि अब हो जाएगी जे माइनस आई प्लस वन एंड स्टार्ट हो जाएगा मेरा आई एंड मेरा एंड हो जाएगा मेरा जे। इतना समझ में आया? एंड सबको चेक करने के बाद जब मैं फोर लूप से आऊंगी बाहर, फोर लूप से बाहर आने के बाद मेरा मैक्स में मेरी मैक्सिमम लेंथ होगी, स्टार्ट और एंड में मेरे एक्चुअली मेरे जो सबसे बड़ी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स होगा। सो मैं रिटर्न कर दूंगी अपना एस डॉट सब स्ट्रिंग। सो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट से, एंड एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड प्लस वन पे, बिकॉज जो हमारा ये एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड। ओके एंड यहाँ पे देखते हैं एक बार। सो यहाँ पे अब हम अपना इस पैलिंड्रोम मेथड बनाएंगे, सो हम इसे बनाएंगे पब्लिक, ये बुलियन टाइप का हमारा होगा एक्चुअली एंड इस पैलिंड्रोम हमारा मेथड का नेम होगा। इसमें हम एक इंट पास करेंगे आई, एक इंट पास करेंगे जे एंड एक स्ट्रिंग होगी मेरी एस
एंड यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे अब हम देखो जैसे जो मैंने बताया था, हम कब तक चलाएंगे, हम तब तक चेक करेंगे जब तक कि मेरा आई लेस देन है जी से। जैसे इक्वल होगा तो इक्वल पे तो वो जब हम दोनों सेम इंडेक्स पे हैं तो कैरेक्टर तो इक्वल हो गई, बट हमें ये पता चल जाएगा कि हमने अभी तक सारी स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर लिया है। सो इसका मतलब, अब देखो, अगर मैं इससे बाहर आ गई, इससे बाहर आ गई और मुझे कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला जो इक्वल ना हो, लेफ्ट का और आई का और जी का कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला जो इक्वल ना हो, सो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी ट्रू। बट अगर मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिला जो मेरा इक्वल नहीं है, इफ एस डॉट कैर एट आई नोट इक्वल है एस डॉट कैर एट छे, सो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी क्या, फॉल्स। बट अगर मेरा ये बीच में है, देखो जैसे कि अगर मेरा यहाँ पे है, दोनों कैरेक्टर इक्वल है ना, सो हम देखो ना ये वाली कंडीशन चलेगी ना यहाँ पे ये वाली कंडीशन चलेगी। अभी तो मैं फिलहाल वाइल के अंदर ही हूं ना, क्योंकि आई जे से छोटा है यहाँ पे। आई अभी आई यहाँ पे था, जे यहाँ पे था, तो दोनों देखो जीरो तो छोटा है थ्री से, तो यहाँ पे था आई, यहाँ पे था जी, सो कंडीशन तो वो वाली ट्रू है। बट अभी मेरे कैरेक्टर भी इक्वल है, सो ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही है, एंड यहाँ बाहर आएंगे नहीं। सो मैं अपने आई को एक प्लस प्लस करूंगी एंड जे को माइनस करूंगी, एंड एक बार अपने कोड को रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमने एक सेमीकोलन मिस कर दिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्योंकि हमारे जो एस है वो एक स्ट्रिंग है, सो यहाँ पे मेथड होगा ये। सो हमने यहाँ पे मैक्स एल बना लिया था, बट हमने लिया था मैक्स। जो तो छोटे छोटे टाइप का मिस्टेक है जो हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे हमारा कोड रन हो गया है, अब हम सबमिट करके देखते हैं, एंड यहाँ पे हमारा कोड सबमिट भी हो गया है। सो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। सो जैसा कि देखो हमने यहाँ पे एक एन फोर लूप यूज करा है, यहाँ पे एक फोर लूप यूज किया है, सो इसकी हो जाएगी बिगो ऑफ एन स्क्वायर। एंड हम साथ में ही क्या यूज कर रहे हैं, देखो पैलिंड्रोम, जो मेरा इस पैलिंड्रोम है, सपोज कि मेरी स्ट्रिंग ये थी, मेरी स्ट्रिंग ये थी और मैंने इसे पैलिंड्रोम चेक कराने के लिए भेजा। सो पैलिंड्रोम में तो मेरी कंप्लीट स्ट्रिंग जब चेक होगी, सो ये मेरा कितने टाइम रन करेगा, ये मेरा एन टाइम ही रन करेगा वाइल लूप। सो यहाँ पे बिगो ऑफ एन भी हो जाएगी। सो टोटल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिगो ऑफ एन क्यूब। यहाँ पे मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिगो ऑफ एन क्यूब, एंड मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरी बिगो ऑफ वन। क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा, देखो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ से समझो, अगर आपको वहां से समझ में नहीं, एक फोर लूप मेरा यहाँ पे है, सो एन टाइम चलेगा, ये मेरा इनसाइड है, सो ये भी मेरा एन टाइम चलेगा, सो बिगो ऑफ एन स्क्वायर यहाँ से हो गई। बट जो मेरी स्पेलिंग रो में है, वर्स्ट केस में ये भी तो मेरी एन टाइम चल सकता है ना, सो इसीलिए ही ये हमारी बिगो ऑफ एन क्यूब होगी। एंड हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, ये तो बेसिक, ये तो बहुत स्मॉल स्पेस है, लाइक मैं स्टार्ट एंड, सो वो बिगो ऑफ वन हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं एक्सप्लेन की है, एंड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ब्रूट फोर्स अप्रोच। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, सो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, सो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।